जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको करवा चौथ की कहानी सुनाने जा रही हूँ। करवा चौथ की 4 कहानियाँ होती है। पहली कहानी, एक ब्राह्मण था, उसके 7 बेटे थे और रत्नावती नाम की एक बेटी थी। उसका विवाह किया और वह ससुराल चली गई। एक बार जब वह पियर आई, करवा चौथ का दिन आया। उसकी सातों भाभी ने करवा चौथ का उपवास किया। ननद बोली, भाभी मैं भी करवा चौथ करूँगी। भाभियाँ बोली, बाई जी आप चौथ मत करो क्योंकि आपसे भूख सहन नहीं होगी। पर ननद मानी नहीं और चौथ का व्रत रख लिया। शाम तक भूख के कारण मुंह उतर गया। शाम को खेत से भाई आए, साथ में काचरा बोर लेकर आए। बहन से बोले, आओ बहन बोर खावे। बहन बोली, मेरा तो आज करवा चौथ का उपवास है, चांद देखने के बाद ही मैं खाऊंगी। बहन 7 भाइयों की लाड़की थी। भाइयों से बहन का उतरा मुंह देखा नहीं जा रहा था, इसीलिए भाई बोले, चांद तो उग गया, चलो बताओ। और छत पर गए। एक भाई चालनी लेकर गया, एक भाई ने दिया लिया और झाड़ के पीछे से रोशनी कर चालनी लगाकर एक भाई बोला, देख देख बहन चांद उग गया। बहन भागती हुई अपनी भाभियों के पास गई, चलो भाभी ऊपर चांद उग गया है। भाभियाँ बोली, आप देखो हमारा चांद तो देर से उगेगा, हम नहीं आते। बहन ने चांद के अर्घ दिया और जीमने बैठ गई। पहला कुआं लेते ही मुंह में बाल आ गया, दूसरा कुआं लेते ही कंकर आ गया, तीसरा कुआं लेते ही ससुराल से समाचार आए कि रत्नावती का पति मर गया। माँ बोली, बेटी पेटी खोलकर जो कपड़े हाथ में आए वो ही पहन कर जा। पेटी खोली, काले कपड़े हाथ में आए, वही कपड़े पहन लिए और भाई के साथ रवाना हुई। माँ बोली, जो भी रास्ते में मिले उसको पैर लगते जाना। घर में सबके छोटे बड़े के पैर पड़ना। घर से निकली, सबके पैर पड़ती गई। घर जाकर सबके पैर पड़ी। पालने में झूलती जेठूती सो रही थी, उसके भी पैर पड़ी। जेठूती बोली, सौभाग्यवती भव। जब वो मन में सोची, इसमें कोई ना कोई अर्थ है, इतनी छोटी सी बच्ची ने मुझे आशीर्वाद दिया है। उसने अपने पति के प्रेत को ले जाने नहीं दिया। सब गांव के लोग बुरा भला कहने लगे, पर किसी की भी नहीं सुनी। गांव के बाहर झोपड़ी बनाकर अपने पति के प्रेत को ले जाकर उसमें रहने लगी। रोज अपने पति के प्रेत को स्नान कराती, वस्त्र पहनाती और सेवा करती। ऐसे करते करते तिल चौथ आ गई। इंद्र की रानियां स्वर्ग से पूजा करने नीचे उतरी और विनायक जी मांडे, चौथ माता मांडी और पूजा करने लगी। रत्नावती दूर से सब देख रही थी। वो पास आकर बोली, ये व्रत मत करो, मैंने ये व्रत किया तो मेरा पति मर गया। तब इंद्र की रानियां बोली, तूने तो व्रत का भंग किया था, इसीलिए तेरा पति मर गया। तू आज चौथ की पूजा कर, 12 बजे चौथ माता आएगी और पैर पड़ना। रानियों ने कहा। रत्नावती ने उपवास किया। रात के 12 बजे तक इंतजार कर रही थी। चौथ माता विकराल रूप धर कर आई। बड़े बड़े दांत, लंबे खुले बाल, ऐसा भयानक डरावना रूप माता का, परंतु वो बिना डरे माताओं के पैर पर पड़ गई और बोली, माँ मुझे क्षमा करो। माता कर्कश आवाज में चिल्लाकर बोली, हे दुष्टनी चंडालनी, छोड़ मेरे पैर। रत्नावती ने कहा, मैं नहीं छोड़ूंगी, मेरे पति को जीवित करो या कोई उपाय बताओ। माता ने कहा, मैं तो करवा चौथ की छोटी बहन हूँ, मेरा नाम तिल चौथ है। 6 महीने से करवा चौथ आएगी, उसके पैर पकड़ना, वो ही कुछ करेगी। परंतु ध्यान रखना, जब वो आएगी तब तू नहा कर, मिट्टी का नहीं तो पीतल का लोटा भर कर रखना और उसके नीचे गेहूं रखना। पीतल के लोटे में पैसा, सुपारी, बाजरे का कण, बोर, आंवला, चिंच, चवली की फली लोटे में डालकर लाल कपड़े से लोटे को बांधना। गणपति मान कर करवा और गणपति की पूजा आरती करना। चांद दिखने के बाद अर्घ देकर करवा खोलकर सुहागन औरतों से करवा पीना और बोलना, 7 भाइयों की बहन करवा पी, बीरणबाई करवा जी। ऐसा 7 बार बोलना और हाथ में लोटे का पानी पीना। पानी पीते समय कहना, जल से धाई पर स्वाक से नहीं धाई। ये सब कुछ करने के बाद करवा को जल के पति के शरीर पर चींटे मार देना और बोलना, चौथ का पुण्य मेरे पति को मिले। यह बात कर तिल चौथ माता
अदृश्य हो गई। 6 महीने बीत गए, करवा चौथ आई। जैसे जैसे तिल चौथ माता ने बताया वैसे रत्नावती ने किया। करवा चौथ आई, माता ने रत्नावती को दर्शन दिए, उसके पति को जीवित किया और दोनों पति पत्नी घर आए, राजी खुशी रहने लगे। जब से सभी बहनें करवा चौथ का व्रत करती है, चौथ माता जैसे रत्नावती पर प्रसन्न हुई, सब पर प्रसन्न हुए। रत्नावती जैसी गलती कोई ना करे, घटती हो तो पूरी करे, पूरी हो तो पार लगाए। चौथ माता की कहानी। एक माँ बेटी थी, बेटे का नाम ग्वालियो बदलियो था। माँ बेटे के लिए चौथ माता का व्रत करती थी। बेटा जंगल में जाकर लकड़ियाँ तोड़ कर लाता और बेचता था। उन्हीं पैसों से माँ बेटे का पेट भर जाता था। माँ उन लकड़ियों में से 2 लकड़ी निकाल लेती और चौथ की पूजा की सामग्री के लिए लकड़ियों को बेचकर पूजा की सामग्री लेकर आकर चूरमा बनाकर चौथ माता विनायक महाराज की पूजा करती। चूरमे के 5 लड्डू बनाती, एक गणेश जी, एक चौथ माता को चढ़ाती। एक लड्डू का सबको प्रसाद देती और एक लड्डू बेटे को खिला देती और एक लड्डू खुद खा लेती थी। बेटे ने एक दिन पूछ लिया, रोज माँ चूरमा कैसे आता है? तब माँ बोली, मैं 2 लकड़ी छिपाकर रख देती हूँ और महीने में एक बार चौथ आती है तो उस दिन चौथ माता की पूजा करती हूँ, इसीलिए लकड़ियाँ बेचकर सामान लाती हूँ और चूरमा बनाती हूँ। बेटा नाराज हो गया, मैं तो इतनी मेहनत करके लकड़ियाँ लाता हूँ और तू यूं ही पूजा के सामान में खराब कर देती है। बेटे ने कहा, माँ या तो मुझे छोड़ दे या चौथ माता को छोड़ दे। माँ बोली, मैं तो चौथ माता को नहीं छोड़ सकती। बेटे को गुस्सा आ गया और घर छोड़कर जाने लगा। माँ ने कहा, बेटा ठीक है, तू मुझे छोड़कर जा रहा है, तेरी इच्छा, परंतु मेरी एक बात मान लेना, यह गेहूँ तेरे साथ ले जहाँ जहाँ भी तेरे को कोई विपदा आए, इन गेहूँ को मिट्टी में गाड़ देना और कहना, चौथ माता तेरी शक्ति बता। बेटा विचार करता है और माँ की बातों में कुछ मतलब नहीं है, फिर भी उसने गेहूँ ले लिए और घर से चला गया। बेटा आगे निकल पड़ा। घर से निकलते ही एक नदी आई, सामने कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। तब उसने गेहूँ निकालकर ज़मीन में बोए और कहा, चौथ माता अगर तेरे में शक्ति है तो मुझे रास्ता दिखा। इतने में ही नदी सूख गई और रास्ता पार किया। आगे घना जंगल आ गया। जंगल में जंगली जानवर के बीच में वह फंस गया। गेहूँ निकाल कर ज़मीन में बोए और कहा, चौथ माता अगर आप में शक्ति है तो मुझे रास्ता दिखा। ऐसा करते ही रास्ता नजर आ गया। थोड़ा और आगे गया, राजा का नगर आ गया। उस नगर में राजा हर महीने में एक आदमी की बलि देवी माँ को चढ़ाता था। नगर में वो एक घर में घुसा, वहाँ एक बुढ़िया लाडू बना रही थी और आंखों से आंसू टपक रहे थे। उसने पूछा, तू क्यों रो रही है माँ? तब वह बुढ़िया बोली, आज मेरे पोते की बलि चढ़ने वाली है, उसके लिए लाडू बना रही हूँ। ये लाडू मुझको खिलाओ, मैं तेरे पोते की जगह बलि चढ़ जाऊँगा। तब बुढ़िया ने खूब पेट भरकर उसको लाडू खिलाए। बेटा बोला, रात को राजा के सिपाही लेने आएंगे, तब उठ जाना। वो सो गया। आधी रात को राजा के सिपाही उसको लेने आए। बुढ़िया का मन बहुत दुखी हुआ, पराए बच्चों को कैसे मरवाने भेज दूं? परंतु जब तक ग्वालिया उठ गया और राजा के सिपाही के साथ जाने को रवाना हुआ। बुढ़िया को प्रणाम किया और कहा, माँ मेरी छड़ी और थैला संभाल कर रखना। बुढ़िया ने मन ही मन में सोचा, कौन सी छड़ी और थैला? कभी मौत के मुंह से भी कभी कोई वापस आया है? राजा के सिपाही ने देवी के सामने अर्पण करके मटकों के ढेर के बीच में उसे लेटा दिया और चारों तरफ पकाई के लिए आग लगा दी। ग्वाला बोला, हे चौथ माता, 2 संकट टाल दिए, अब तीसरा संकट भी टालना। गेहूँ लेकर जमीन में बो दिए। 3 दिन में मटकियाँ पककर तैयार हो गई। बाहर कुछ बच्चे खेल रहे थे। ग्वाला ने उनको आवाज़ दी। अंदर बैठे बैठे सुनी तो उनको आवाज़ लगाकर कहा, बच्चों राजा को जाकर बोलो मटकियाँ पक गई। बच्चों ने जाकर ये बात राजा को बताई। राजा को आश्चर्य हुआ, महीने भर लगता है मटकियाँ पकने में, 3 दिन में पक गई, यह कैसे हो सकता है? राजा अपने सिपाहियों के साथ वहाँ गया तो देखता है मटकियों के ढेर पककर तैयार हो गए हैं। कुछ मटकियाँ तो सोने की हो गई। सिपाही मटकियों को उतारने लगे। अंदर से आवाज़ आई, धीरे धीरे उतारो, अंदर इंसान है। सुनकर सिपाही डर गए।
तब ग्वाला बोला, तुम डरो मत, जिसको तुमने अंदर डालकर बलि चढ़ाई थी वो ही मैं हूँ, मैं जीवित हूँ। ग्वाला अंदर सुरक्षित बैठा था। उसके चारों तरफ हरे हरे ज्वारे उग गए थे। राजा ने पूछा, तू कौन है और कैसे बच गया? तब वह ग्वाला बोला, मेरी माँ चौथ माता की पूजा करती है, उसके प्रताप से मैं बच गया। राजा बोला, मैं कैसे मानूं? राजा ने 2 घोड़े मंगवाए, एक पर राजा बैठ गया और एक पर ग्वाला बैठ गया। ग्वाले को साकलों से बांध दिया। फिर राजा ने कहा, अब ये साकल खोल कर मैं बंध जाऊं तो मैं तेरी चौथ माता को सच्चा मानूं। ग्वाला ने चौथ माता को याद किया, चौथ माता मेरी लाज रखना। कुछ ही देर में साकलें खुल गई, राजा पर चली गई और राजा साकलों से बंध गया। ये देखकर राजा खुश हुआ और उसने अपनी कन्या का विवाह ग्वाले के साथ करके घर जमाई रख लिया। राजमहल में रहते रहते कई दिन बीत गए। एक दिन आंधी तूफान आया, बिजली चमकी। तब ग्वाले ने कहा, मेरी गांव की तरफ तूफान आ रहा है। ग्वाले की पत्नी बोली, आपका भी गांव है क्या? ग्वाला बोला, मैं अपनी माँ को छोड़कर आ गया था। पत्नी ने कहा, हम अपने घर चलेंगे। उसने राजा से कहा, पिताजी हमें विदा कर दो, हम अपने घर सासू जी के पास जाएंगे। राजा ने अपनी कन्या और जमाई को खूब धन नौकर चाकर देकर विदा किया। वो दोनों घर आए, दूर से आते दिखाई दिए। पड़ोसन ने जाकर ग्वाला की माँ को बताया, तेरा बेटा बहू घर आ गए। बुढ़िया बोली, मेरे भाग्य में बेटे बहू का सुख कहाँ? बाहर आकर देखा तो सचमुच ही बेटा बहू आ रहे थे। बेटा बोला, माँ तेरी चौथ माता के प्रताप से हम घर आ गए। बुढ़िया ने बेटे बहू की आरती उतारी। बेटे बहू माँ के पैर लगे। पूरे गांव में ढिंडोरा पीट दिया कि सब बेटे की माँ धनी और धरनी। ये चौथ माता का व्रत करना, 12 महीने की चौथ करना, नहीं तो 4 चौथ करना, 4 नहीं तो 2 चौथ करनी, चंद्रमा को देखकर अर्घ देना, फिर भोजन करना, घटती हो तो पूरी करना, पूरी है तो पार लगाना। विनायक जी की कहानी। 2 भाई बहन थे। बहन जब किसी की भी पूजा करती तो विनायक जी और ताप्या की पूजा हमेशा पाटे पर मानती थी। उनकी पड़ोसन जब भी दोनों भाई बहन को पूजा करती देखती तो आकर उठा देती थी, कहती, चलो मेरे घर कोई आया है। भाई बहन पूजा अधूरी छोड़कर पड़ोसन के घर गए। तब ताप्या को क्रोध आ गया और वहाँ से उठकर जाने लगा। तब विनायक जी बोले, तू क्यों उठकर जाता है? मैं उठकर जाऊँ तो कुछ बात है। इसी बात पर विनायक जी और ताप्या लड़ने लगे। उधर दोनों भाई बहन वापस आ गए क्योंकि पड़ोसन के घर कोई नहीं आया था। पड़ोसन झूठ बोल रही थी। भाई बहन वापस विनायक और ताप्या की पूजा करने लगे तो दोनों विनायक जी और ताप्या वापस पाटे पर आकर बैठ गए। पड़ोसन ने भाई बहन को पूजा करते देख वापस आवाज़ लगाई। भाई को क्रोध आ गया, बोला, हम तेरे घर नहीं आएंगे, पूजा करने दो। यह सब लक्ष्मी जी देख रही थी। यह देखकर वह खूब प्रसन्न हुई और वो भी भाई बहन के घर आ गई और उनके विनायक जी और ताप्या दोनों भाई बहन से प्रसन्न हो गए और वरदान दिया, तुम्हारे घर में हमेशा लक्ष्मी जी रहे। विनायक जी और ताप्या ने भी वैसे वरदान दिया। भाई बहन को जैसा वरदान दिया वैसा सबको देना, घटती हो तो पूरी करना, पूरी है तो पार लगाना। लपसी तपसी की कहानी। सब कहानी बोलने के बाद लपसी तपसी की कहानी कहना जरूरी हो जाता है, नहीं तो कहानी कहने और सुनने का फल नहीं मिलता है। एक लपसी और एक तपसी था। लपसी तो लापसी बनाकर भगवान की भोग लगाकर जीम लेता। तपसी तो सारे दिन तपस्या करता रहता था। एक दिन नारद जी आए, दोनों झगड़ने लगे। लपसी बोला, मैं बड़ा। तपसी बोला, मैं बड़ा। महाराज बताओ कौन बड़ा? नारद जी बोले, इसका फैसला मैं कल करूँगा। दूसरे दिन नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंदड़ा फेंका। तपसी की आँख खुली और मुंदड़ा देख तपस्या करते करते मुंदड़े को अपने पैर के नीचे दबा लिया। लपसी तो भोजन बनाकर भोग लगाकर जीमने लगा। उतने में ही नारद जी आए। दोनों ने पूछा, कौन बड़ा बताओ? नारद जी ने कहा, लपसी बड़ा है। तपसी ने कहा, क्यों? मैं कितनी तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले, तेरा पैर उठाकर देख, तेरे पैर के नीचे गठरी पड़ी है, देख तेरी तपस्या में विघ्न पड़ा है।
तपसी बोला, भगवान मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा? तब नारद जी ने कहा, जब कोई ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देगा, ननद जिमाकर नांदी नहीं जिमाएगा, साड़ी देकर ब्लाउज नहीं देगा, रोटियां बनाकर कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा, पैर पर पैर धोएगा, उसका फल तुझको हो जाएगा। सारी कहानी बोलकर तुम्हारी कहानी नहीं बोलेगा, उसका फल तुमको हो जाएगा। ऐसा कहकर नारद जी चले गए। जब से सब कहानी कहकर लपसी और तपसी की कहानी कहते हैं, तभी सब कहानी बोलने और सुनने का फल मिलता है। घटती हो तो पूरी करना, पूरी है तो पार लगाना। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय श्री कृष्णा।